हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और वातानुकूलित कमरों में बैठकर राजनेता समझौता करके सैनिकों के बलिदानों पर पानी फेर देते हैं। ये कहना है गोवर्धन मठ पुरी पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का। वैसे तो हिंदुस्तान ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो देश के सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों का नक्शा तक बदल डाला। देश ऐसे सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद करता है, उनका कर्जदार है। लेकिन क्या सियासत इस पर भी छल करती है? सैनिकों की शहादत को मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? जिस मुद्दे को स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उठा रहे हैं, उसकी गहराई कितनी है, चलिए नापने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये बात सच है दोस्तों कि सैनिकों की शहादत का सियासी इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है। राजनीतिक दल और नेता सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के जरिए चुनावी तौर पर फायदा भी होता है। तो क्या इसे शहीदों का अपमान मान लिया जाए? चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। साल 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानियों को देश से खदेड़ दिया था, लेकिन इस दौरान सैकड़ों सैनिक शहीद भी हुए। यह युद्ध जुलाई 1999 में खत्म हुआ और सितंबर अक्टूबर के महीने में लोकसभा के चुनाव हुए, यानी कि 1999 में ही कुछ ही महीनों का अंतर था। अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने कारगिल विजय को राष्ट्रीय गौरव और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक के तौर पर पेश किया। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में सैनिकों की वीरता और युद्ध की सफलता को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। बीजेपी के कुछ विज्ञापनों, पोस्टरों और रैलियों में सैनिकों की शहादत को सरकार की नीतियों से जोड़कर रखा गया, जिसे कई लोगों ने भावनात्मक रूप से वोटरों को प्रभावित करने की रणनीति बताया। उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी और आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने शहीदों के बलिदान का राजनीतिकरण किया है। बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। एनडीए ने 1999 का चुनाव जीत लिया था। इसी तरह 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह घटना 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई। ऐसे में इस घटना को बीजेपी ने चुनावी तौर पर खूब भुनाया। पोस्टरों, रैलियों और सोशल मीडिया पर शहीद जवानों की तस्वीरें और एयर स्ट्राइक का खुलकर जिक्र किया गया। यहां तक कि पीएम मोदी ने मंच से शहीदों के नाम पर वोट तक मांग लिया था, जिसका नतीजा बीजेपी की बम्पर चुनावी जीत के तौर पर देखने को मिला। हालांकि बाद में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने जवानों के लिए हेलीकॉप्टर मांगा था, जो कि सरकार ने मुहैया नहीं करवाया। बावजूद इसके सरकार ने शहादत को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे और भी उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि 2002 गोधरा कांड और गुजरात दंगे, 2008 मुंबई का आतंकी हमला, हाल ही में पुंछ और पहलगाम में जो हमला हुआ है। इन सभी घटनाओं में सियासी दुर्गंध आपको दूर से ही आ जाएगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि शहादत पर सियासत हुई, सवाल यह है कि क्या शहादत पर सिर्फ सियासत ही हुई और जवानों के बलिदान को भुला दिया गया? जैसा कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि सीमाओं पर सैनिक शहीद हो रहे हैं और एसी कमरों में बैठकर मामला डील किया जा रहा है। क्या यह सही है? हाल ही में हमने देखा भी दोस्तों कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीमा पर तनाव था, युद्ध का माहौल था। इस बीच खबर आई कि हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर किसी ने तय कर दिया है कि युद्ध रोक दिया जाए। युद्ध रुक भी गया, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। लेकिन क्या यह फैसला निर्णायक रहा? क्या आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को कोई सबक मिल पाया? उल्टा आईएमएफ से लोन दे दिया गया, जो हमारे नागरिकों की जवानों की शहादत का अपमान साफ तौर से नजर आता है। और इस अपमान को क्या भूल जाया जाना चाहिए? 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। We will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in our supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब
पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। दोस्तों, नेताओं ने समय समय पर सैनिकों की शहादत को राष्ट्रीय भावनाएं जगाने, वोटर्स को एकजुट करने और आलोचनाओं से बचने के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि यह भी सच है कि सभी नेता या दल ऐसा नहीं करते, फिर भी जब शहादत का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होता है तो ये सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। यही वजह है कि ऐसे बयान निकलकर सामने आते हैं। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है, यह सार्वजनिक सभा है। मुझे जितनी बात मालूम है, शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में, समझ गए। मैं एक संकेत करता हूँ। माननीय दलाई लामा जी जब भारत में अतिथि के रूप में बुलाए गए, उसी समय उनके ब्याज से चीन ने अपने गुप्तचरों से, आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से भारत की सीमा और भारत को भर दिया। साथ ही साथ आपको पठानकोट कांड मालूम है या नहीं? अभी नहीं, इससे पहले वाला। अभी तो मोदी जी के शासनकाल का अलग है, इससे पहले वाला। हमारे सैनिकों को हाथ पांव बांध करके रख दिया गया है। अत्याचार सहो, प्रतिकार बिल्कुल मत करो। यह जो लोकप्रियता का दुर्व्यसन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के पास है, यह भारत के लिए अत्यंत अपराध है और सैनिकों को बेमौत मरवाने का षड्यंत्र है। क्यों विलंब हो रहा है? हमारे लाडले लाल सैनिकों पर अत्याचार हो रहा है, क्यों केंद्रीय शासन तुम सह रहा है?